हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं फिल्मी फ्राइडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड के उन टॉप 10 सेलेब्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने करियर की आखिरी फिल्म नहीं देख पाए और फाइनल फिल्म रिलीज होने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो आइए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। गए सबसे पहले बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, जिन्होंने काफ़ी कम समय में इंडस्ट्री में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा थी, जो कोरोना वायरस की प्रॉब्लम्स की वजह से थिएटरों में रिलीज नहीं हो पाई थी। इसलिए ये फिल्म 24 जुलाई 2020 में OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर सभी यूजर्स के लिए फ्री स्ट्रीम की गई थी। लेकिन इस फिल्म की रिलीज से करीब एक महीने पहले ही सुशांत सिंह इस दुनिया को अलविदा कह गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत सिंह ने 14 जून 2020 में अपने घर में सुसाइड कर ली थी। सुशांत सिंह राजपूत ने काई पोचे, शुद्ध देसी रोमांस, PK, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, केदारनाथ और छिछोरे जैसी कई बॉलीवुड फिल्में की थी। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने टाइम की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और हाईएस्ट पेड बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या भारती के बारे में, जिन्होंने काफ़ी कम टाइम में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। अपने 4 साल के करियर में दिव्या भारती इतनी पॉपुलर हो गई थी कि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं। दिव्या भारती ने बॉलीवुड और साउथ के कई बड़े एक्टर्स के साथ काम किया था। इनकी कुछ चुनिंदा फिल्मों में विश्वात्मा, शोला और शबनम, बोबली राजा, दीवाना, रोडी अल्लूडू और क्षत्रिय जैसी कई फिल्में शामिल हैं। दिव्या भारती महज 19 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 अप्रैल 1993 में अपने अपार्टमेंट की बालकनी से गिरने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। बॉलीवुड फिल्म रंग और शतरंज ऐसी फिल्में थी जो दिव्या भारती के जाने के बाद रिलीज हुई थी। दोस्तों, 70s से लेकर 90s तक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली श्रीदेवी भी अपनी आखिरी रिलीज नहीं देख पाई थी। इन्हें आखिरी बार शाहरुख खान की फिल्म जीरो में देखा गया था, जिसमें श्रीदेवी ने एक स्पेशल अपीयरेंस किया था। ये फिल्म दिसंबर 2018 में रिलीज हुई थी, जबकि फरवरी 2018 में श्रीदेवी दुबई के एक होटल में डेड पाई गई थी। वैसे इन्होंने अपने करियर में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नाडा और हिंदी सभी लैंग्वेज की फिल्में की थी। इनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों में नगीना, चांदनी, लम्हे, सदमा, खुदा गवाह, चालबाज और इंग्लिश विंग्लिश जैसी कई बड़ी फिल्में शामिल हैं। गैज, इस लिस्ट में अगला नाम है बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और मैक्सिमम फिल्मों में विलन का रोल निभाने वाले अमरीश पुरी साहब का, जिनका नेगेटिव किरदार में कोई तोड़ नहीं था। इन्होंने अपने करियर में हिंदी फिल्मों के अलावा तेलुगु, तमिल, कन्नाडा, मलयालम, मराठी और इंग्लिश फिल्मों में भी काम किया था। इनके करियर की कुछ बेस्ट फिल्मों के बारे में बात करें तो इनमें दामिनी, नायक, घायल, दीवाना, जीत, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, घातक, बादल और मेरी जंग जैसी कई बड़ी फिल्में शामिल हैं। दोस्तों, 12 जनवरी 2005 में ब्लड कैंसर की लंबी बीमारी के चलते अमरीश पुरी साहब का देहांत हो गया था। इनकी आखिरी रिलीज किसना थी, जो इनकी डेथ के करीब 10 दिन बाद रिलीज हुई थी। दोस्तों, बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रहे यश चोपड़ा ने अपने करियर में कई बड़ी फिल्मों का डायरेक्शन और प्रोडक्शन किया था। बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार्स हैं जिनकी कामयाबी में यश चोपड़ा का हाथ रहा था। इनमें अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान का नाम सबसे पहले आता है। इन दोनों के लिए यश साहब ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई थी। यश जी की कुछ चुनिंदा फिल्मों की बात करें तो इन फिल्मों में सिलसिला, वीर ज़ारा, डर, कभी कभी, दिल तो पागल है और काला पत्थर जैसी कई बड़ी फिल्में शामिल हैं। यश चोपड़ा के करियर की आखिरी रिलीज जब तक है जान थी, जिसमें शाहरुख खान, कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा नजर आई थी। इस फिल्म की रिलीज से करीब एक महीने पहले 21 अक्टूबर 2012 में यश चोपड़ा साहब की डेथ हो गई थी। गाइस, लिस्ट में अगला नाम है बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर ओम पुरी साहब का, जिन्होंने अपने करियर में हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ साउथ, मराठी, पंजाबी और इंग्लिश लैंग्वेज की भी फिल्में की थी। इन्हें घायल, ओ माय गॉड, क्योंकि, डॉन, माचिस और फुल एंड फाइनल जैसी कई बड़ी फिल्मों में देखा गया था। 6 जनवरी 2017 में हार्ट अटैक की वजह से इनका देहांत हो गया था। इनकी आखिरी रिलीज बॉलीवुड फिल्मों में द गाजी अटैक और ट्यूबलाइट थी, जिन्हें ये देख नहीं पाए थे क्योंकि ये फिल्में इनके देहांत के बाद रिलीज हुई थी।
दोस्तों बॉलीवुड के सुपरस्टार और दिग्गज एक्टर रहे राजेश खन्ना साहब भी अपनी आखिरी रिलीज नहीं देख पाए थे। रियासत इनकी लास्ट फिल्म थी जो साल 2014 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म इनकी डेथ के करीब 2 साल बाद रिलीज की गई थी। 18 जुलाई 2012 में राजेश खन्ना साहब का देहांत हो गया था। वैसे इन्होंने 60s से लेकर 80s तक इंडस्ट्री पर राज किया था और काफ़ी टाइम तक ये हाईएस्ट पेड एक्टर भी रहे थे। इनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों में आनंद, कटी पतंग, बावर्ची, आराधना, रोटी, अमर प्रेम, अवतार और स्वर्ग जैसी कई बड़ी फिल्में इंक्लूडेड हैं। गैस बात करें शम्मी कपूर साहब की तो इन्होंने 50s से लेकर 90s तक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम किया था। इस दौरान इन्होंने कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में एक्टिंग की और कई फिल्में डायरेक्ट भी की थी। इनके करियर की कुछ बेस्ट फिल्मों में कश्मीर की कली, एन इवनिंग इन पेरिस, जंगली, ब्रह्मचारी, राजकुमार, दिल दे के देखो और तुमसा नहीं देखा जैसी कई फिल्में शामिल हैं। 14 अगस्त 2011 में किडनी फेलियर की वजह से इनका देहांत हो गया था। इन्हें आखिरी बार बॉलीवुड फिल्म रॉकस्टार में देखा गया था जो इनके देहांत के करीब 3 महीने बाद यानी 11 नवंबर 2011 में रिलीज हुई थी। फिल्म में लीड रोल में रणबीर कपूर नजर आए थे। गए लिस्ट में अगला नाम है बॉलीवुड के पॉपुलर विलन और दिग्गज एक्टर अमजद खान का, जिन्होंने अपने करियर में कई बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया और कई ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दी थी। 1975 में रिलीज हुई एवरग्रीन फिल्म शोले के बाद इनकी पॉपुलैरिटी रातों रात बढ़ गई थी। इसके बाद ये मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, कुर्बानी, कालिया, नसीब, याराना और सत्ते पे सत्ता जैसी कई फिल्मों में नजर आए थे। इन्हें आखिरी बार 1996 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्में आतंक और सौतेला भाई में देखा गया था, जबकि इन दोनों फिल्मों की रिलीज से करीब 2 साल पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में इनका देहांत हो गया था। दोस्तों इस लिस्ट में 10वां और लास्ट नाम है बॉलीवुड के एक और दिग्गज एक्टर संजीव कुमार साहब का, जिन्होंने अपने करियर में कई बड़ी फिल्में की थी और साथ ही कई अवार्ड भी जीते थे। इनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों में शोले, अंगूर, आंधी, सिलसिला, पति पत्नी और वो और खिलौना जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। इन्हें आखिरी बार कांच की दीवार, ऊंच नीच बीच और प्रोफेसर की पड़ोसन में देखा गया था, जो इनके देहांत के बाद में ही रिलीज की गई थी। 6 नवंबर 1985 में हार्ट अटैक की वजह से 47 साल की एज में इनका देहांत हो गया था। गैस इनमें से आपका फेवरेट एक्टर कौन था और उसकी कौन कौन सी फिल्में आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो फिल्मी फ्राइडे को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।